एपिसोड में अब तक आपने देखा है कि जब अबीरा अरमान को सारी सच्चाई बताने एक रेस्टोरेंट में बुलाती है, लेकिन जैसे ही अरमान वहाँ पहुँचता है कि कहती है अब मैं सब कुछ अपने खड़ूसवान को सच सच बता दूंगी, लेकिन तभी अबीरा को चक्कर आता है और वो बेहोश हो जाती है। अरमान और वहाँ पे पूरे आदमियों का भीड़ लग जाता है। अरमान कहता है इसे क्या हुआ है, डॉक्टर को बुलाता है कि बेहोश कैसे हुई है मेरी अबीरा। तो डॉक्टर्स बताती है कि आपको पता नहीं है, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, एक्स्ट्रा ख्याल रखना होगा। ये सुनकर अरमान को बहुत बड़ा शौक लगता है, क्योंकि उसे पता नहीं चल रहा है कि आखिर वो कैसा रिएक्ट करे। जब डॉक्टर ये बताते हैं कि प्रेग्नेंट है तो उसे ये भी सुनकर बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि अबीरा जिस तरह से कर रही थी उसे कहीं ना कहीं शक था, लेकिन अरमान के मन में ये नहीं था कि अबीरा सच में प्रेग्नेंट हो सकती है। सीरियल में आप देख रहे हैं कि मनोज कितना ज़्यादा बदल गया है, क्योंकि जिस के फॉर्म में वो काम करता है वहाँ पे उसे 30 लाख पैसे दिए जाते हैं, बहुत सारे पैसे, और वो 30 लाख का एक ईयररिंग खरीद कर चारू को गिफ्ट करता है। और मनीषा कहती है कि अब तो मेरे मनोज अपने फॉर्म में काम नहीं करते हैं, इसलिए मासा से या तो किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अब तो वो चुटकियों में 30 लाख की गिफ्ट दे सकते हैं किसी को भी। लेकिन फूफासा या चारू को लेने से साफ इनकार कर रहे हैं, तो चारू नहीं लेती है। तो यहाँ पे फूफा सा कहते हैं कि मनोज तुम सोच के देखो कि कोई तुरंत फॉर्म ज्वाइन करते हुए इतने पैसे क्यों लुटाएगा तुम पे। तुम पोद्दार फॉर्म का एक बहुत ही अच्छा लॉयर हुआ करता था और तुम क्या बनते जा रहे हो मनोज। ये सब बोलकर तो मनीषा कहती है कि चारू तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है। किरीस और कियारा सब लोग चारू को डांटते हैं और कहते हैं कि तुमने मोनू चाचा की इंसल्ट की है। तो यहाँ पे चारू कहती है मैंने इंसल्ट कैसे की, पापा मना कर रहे थे लेने से इसलिए मैंने नहीं लिया। तो कियारा कहती है कि जैसे कि आप पापा की हर एक बात मानते हो, आज अगर टाल देते तो क्या होता, लेकिन इस तरह से तो मेरे पापा की इंसल्ट हुई ना। तो यहाँ पे फैमिली में छिड़ गया है लड़ाई। दूसरी ओर जहाँ अबीरा रखना चाहती है अरमान के लिए करवा चौथ का व्रत, लेकिन यहाँ पे अरमान अबीरा को अपने हाथों से अलग अलग तरह के डिश बना कर देता है खाने को, क्योंकि विद्या सिर्फ अपनी बहू रूही के लिए बनाई रहती है। दादी सा यहाँ पे इतनी अच्छी बन गई है कि अपनी पुश्तैनी हार और पुश्तैनी कंगन, गहने वगैरह सब कुछ अबीरा को देती है और कहती है ये किसी खास बहू को दिया जाता है जो कि अबीरा इसके लायक तुम हो और ये तुम पहनो और करवा चौथ का व्रत रखना हमारे पोते अरमान के लिए। अबीरा बहुत ज़्यादा खुश होती है, लेकिन अबीरा के मन में कहीं ना कहीं है कि काश उसे विद्या अपने हाथों से सरगी देती तो वो बहुत खुश होती, क्योंकि सरगी तो सास देती है।